हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या रहता है मार्केट में, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कैसे सिंप्लीफाइड करना पड़ता है और उसी से हम कैसा ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट कैसा दिखता है? तो सपोर्ट बोले, सपोर्ट ये सपोर्ट है, राइट। सपोर्ट पे आया है और जो प्राइस है वहां से बाउंस कर रही है। तो ये क्या हो गई, सपोर्ट लाइन हो गई और एक सपोर्ट का जोन हो गया है। अभी सपोर्ट जब बनता है तब हमको क्या क्या दिखना चाहिए? सपोर्ट जब बनता है तब उस लेवल में या उस प्राइस एक्शन में क्या होता है, बाउंस आता है। बाउंस ऑन दैट प्राइस आल्सो कॉल्ड एज डिमांड जोन। उसी पे आता है और वहां से एक डिमांड बनता है। सपोज जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है उस टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं बिट लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। और जिसका जो जो फ्यूचर नहीं ले सकते हैं वो शेयर बाय कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सपोज हमने बाय किया है तो सपोर्ट के नीचे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए। और जो भी हमारी शॉर्ट पोजीशन थी उसको हम स्क्वायर अप भी कर सकते हैं इस सपोर्ट के हिसाब से। सपोर्ट पर आने के बाद क्या होता है, रिवर्सल होता है। बोले तो जो पहले पहले का जो ट्रेंड है वो सपोज ऐसा नीचे नीचे आ रहा है और वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। बोले तो बाउंस बाउंस मारने की चांसेस ज्यादा होते हैं। Also, we have also identified the price pattern, volume, volatility and candle pattern. ये सपोर्ट पर आने के बाद इधर एक बुलिश कैंडल बनेगी और उसका उसका वॉल्यूम कितना है वो भी देखना पड़ेगा हमको। और वो कौन से लेवल पर सपोर्ट ले रहा ये हमको समझ में आता है। ये क्या है, सपोर्ट का। अभी सपोर्ट के कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। अब ये टाइटन का है। टाइटन का देखो इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम होने के बाद इधर हैमर मिला और एक डोजी मिली। और डोजी मिलने के बाद इधर हमने वॉल्यूम भी कंफर्मेशन कर लिया। तो हमको क्या हो गया, ये सपोर्ट जोन के बाद हमको जो भी लॉन्ग पोजीशन करना है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे। और ये सपोर्ट जोन के नीचे हम एसएल रखेंगे। इधर ऊपर क्या होगा, हमारा इंट्री बन जाएंगी इंट्री। और बाद में हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा क्योंकि सपोर्ट के नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट जाएगा। और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5, 1:10, 1:2 ऐसा हो सकता है। हमको कंफर्मेशन भी मिल रहा है वॉल्यूम से और कैंडलस्टिक भी बता रही है कि वॉल्यूम ऊपर प्राइस एक्शन बढ़ा रही है। ये टाइटन का एग्जांपल वीकली में है। हम कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, डेली, वीकली और मंथली। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका टारगेट निकाल सकते हैं। दूसरा है टीसीएस का, ये डेली का एग्जांपल है। डेली में अभी ये प्राइस एक्शन है। इधर फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट ले लिया है, बाद में बाउंस मारा है, बाद में फिर वही रेंज में एक सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट जोन बन गया है। और ये क्या हो गया है, ये हमारा प्राइस बाउंस बढ़ चुकी है। इधर एक थोड़ा टाइम पास किया है तो भी इधर एक दूसरा भी सपोर्ट है। बोले तो ये सपोर्ट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऊपर गया सपोर्ट, तो ये प्राइस एक्शन बढ़ती जा रही है ये। और वही इसका कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा हमको, तो हलूम बताएगा एक कंफर्मेशन। दूसरा क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बन रही है, बुलिश बन रही है, हैमर बन रहा है, नीचे से कुछ डिमांड आ रहा है, ये हमको समझ में आता है। अभी डीएलएफ का ही डेली का एग्जांपल है। ये रेजिस्टेंस का है। अभी इधर इधर सपोर्ट का रेजिस्टेंस है। अभी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, एक्चुअली उसका जो ये है तो वो 45 डिग्रीज का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। 45 डिग्रीज लॉन्गर द लॉन्गर द सपोर्ट बिगर द इम्पैक्ट, ऐसा होता है। और जो ये अभी कितना है, 45 डिग्रीज। अभी ये जो सपोर्ट बन गया है ये 45 के लगभग है। जब बार बार उधर उधर आ रहा है रेंज और वहां से बाउंस मार रही है, बाद में जब भी रिवर्सल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, राइट। अभी ये लुपिन का एग्जांपल है। लुपिन को ने भी क्या किया, ये 45 डिग्रीज का सपोर्ट ले रही है बार बार में। इधर हमको कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दे रहा है और वहां से प्राइस क्या कर रही है, बाउंस कर रही है।
आईटीसी का देखेंगे, आईटीसी में देखेंगे तो अभी ये डेली का एग्जांपल है, ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, और ये नजदीक सपोर्ट के नजदीक आ गया है ये वाला, और ये हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से हमको प्राइस एक्शन पर टारगेट अचीव हो सकता है। ये है सिंपल सपोर्ट वाला एग्जांपल। अभी रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में बार बार उधर प्राइस आने के बाद उधर क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है, तो वह एक्ट एज अ रेजिस्टेंस पे काम कर सकता है। अभी ऐसा ही होना जरूरी है क्या, नहीं है, वो भी कैसा हो सकता है, 45 डिग्रीज वाला रेजिस्टेंस बोले तो ऐसा हो सकता है, राइट। ये 45 डिग्रीज वाला इधर प्राइस आ रही है, बाद में वही रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो प्राइस नीचे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी रेजिस्टेंस में क्या होगा, ये रिवर्स है, जैसे कि वो बुलिश में था, अभी ये कैसा है, रिवर्स ऑन दैट प्राइस आल्सो कॉल्ड एज सप्लाई जोन। उधर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा, और सपोर्ट में क्या हो रहा है, उधर डिमांड आ रही। अभी ऐसा बनने के बाद क्या हो सकता है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में, और अभी उधर बाय कर सकते थे सेल शेयर, बट अभी इधर शेयर सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इंट्राडे की स्ट्रेटजी करना है। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है, फ्यूचर में हम शॉर्ट कर सकते कितने दिनों तक, बट शेयर सेल करेंगे हम तो इंट्राडे में हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी ये रेजिस्टेंस हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस अबव द रेजिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। दूसरा क्या है, जब भी हमारी लॉन्ग पोजीशन है तो हम उसमें से स्क्वायर अप कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, रिवर्सल पॉइंट होता है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइस कैसा बन रहा है, पैटर्न क्या है, वॉल्यूम क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, ये जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो भी ट्रेड मिल रहे हैं हमको, वो क्या होंगे, लो रिस्क होंगे और हाई रिवार्ड होंगे। क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा ये हो जाएगा, हम गलत थक जाएंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो जाएगा। और सपोज हम सही बन गए हैं यहाँ से, तो हमारा जो रिवार्ड है वो 1:5, 1:6, 1:7 इतना हो सकता है। बोले तो 1 रुपया जाएगा और बाद में हमको मिनिमम 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए आ सकते हैं। तो भी हम 50% रेशियो भी से भी चलेंगे तो हम नेट में प्रॉफिट में रहेंगे। इसी वजह से हमको स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। अभी आरबीएल बैंक का देखेंगे, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, और इधर ये कैसा बना है, ऊपर से वीक है, बोले तो क्या है, ऊपर से सप्लाई हो रहा है, और उसका उसका होने के बाद ये हमको क्या मिलता है, टारगेट मिल सकता है। देखो इधर इतना हमारा स्टॉप लॉस कितना बहुत छोटा है स्टॉप लॉस, और नीचे का टारगेट देखेंगे तो बहुत बड़ा है। सेकंड एससीएल टेक्नोलॉजी वीकली का चार्ट है, ये रेजिस्टेंस का काम है। ऐसा ऐसी जब ट्रेड लाइन रहती है ना, ये 45 डिग्रीज के लगभग नजदीक है, तो ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट चलने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड और तीसरे बार आने के बाद बहुत बड़ा हमको टारगेट मिल सकता है। ये कंफर्मेशन करने के लिए हमको वॉल्यूम भी कंफर्म करना पड़ता है, वोलेटिलिटी कैसा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रही है, और उसका वो कौन से रेंज पर कर रही है। अभी यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम है, ये पूरा वाला। अभी एससीएल टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस वाला है, ये भी रेजिस्टेंस जोन का है। ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तब प्राइस एक्शन ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस ऊपर प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस बाद में जब भी ब्रेकआउट होगा तब हमारे टारगेट अचीव होने के चांसेस बहुत बढ़ता है। इसलिए हमको रेजिस्टेंस और सप्लाई में ध्यान देना है। Thank you, good luck and good trading. Like and subscribe the channel for daily updates and more learning. If you want to learn more, contact on WhatsApp number 8459119752. Thank you, good luck and good trading.